विंदेश्वरी जगन्माता भक्तानुग्रहकारिणी बद्री भगत नु ते देवी माँ झंडे वाली नमोस्तुते। जय माता दी। जय माता की मित्रों, आज मैं आपको दर्शन करवाऊंगी नवरात्र के पावन दिनों में माँ झंडे वाली जी के। माँ झंडे वाली जी के दरबार पर आप मेट्रो द्वारा भी पहुंच सकते हैं। मेट्रो स्टेशन झंडे वाला उतरकर आप ई रिक्शा में डायरेक्ट माँ के मंदिर पहुंच सकते हैं। यहाँ पर निःशुल्क जूता घर है, आप फ्री में यहाँ पर अपने जूते चप्पल उतार सकते हैं। राजधानी दिल्ली के मध्य में स्थित है झंडेवालान सिद्धपीठ मंदिर। झंडेवालान मंदिर एक बहुत प्राचीन मंदिर है जो माँ झंडे वाली जी को ही समर्पित है। यह झंडेवालान रोड करोल बाग में स्थित है। यहाँ पर लाखों श्रद्धालु हर साल माँ के दर्शन करने के लिए आते हैं। इस मंदिर में भक्तों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है। तो जय माता दी। झंडे वाले मंदिर पहुंच चुके हैं, हम आपको दर्शन कराएंगे माता रानी के। आइए अब माँ झंडे वाली जी की कथा आरंभ करते हैं। माँ की यात्रा में बने रहिएगा, कथा को बीच में मत छोड़िएगा। माँ के अनन्य भक्तों में से एक परम भक्त थे बद्री भक्त, जो माँ वैष्णो देवी जी के भक्त थे। एक दिन जब बद्री भगत सो रहे थे तो माँ झंडे वाली जी ने उन्हें स्वप्न दिया, जिसमें माँ ने उन्हें अपना स्थान दिखाया और कि इस स्थान पर तुम खुदवाई करवाओ और वहां पर मेरा मंदिर बनवाओ। जब बद्री भगत ने उस स्थान पर खुदाई करवाई तो उन्हें सबसे पहले उस स्थान पर एक झंडा मिला, जिससे उस स्थान का नाम झंडे वाला रख दिया गया। इस सफलता के बाद अब और आगे जब खुदाई करवाई गई तो उसमें मां की मूर्ति निकली, परंतु दुर्भाग्य से खोदते समय मां के हाथ खंडित हो गए। हिंदू शास्त्रों के अनुसार खंडित मूर्ति की पूजा वर्जित है, इसलिए मां की चांदी के हाथ बनाकर वहां मां की मूर्ति में लगा दिए गए। मां की वह मूर्ति आज भी मंदिर की गुफा में सुरक्षित स्थापित है। इन्हीं को माँ गुफा वाली के नाम से भी कहा जाता है। बोलो गुफा वाली माता की जय। माँ झंडे वाली जी की मंदिर की प्रसिद्धि सुनकर तो यहाँ पर ध्यानु भगत जी भी माँ के दर्शन करने आए थे। अब आपको माँ झंडे वाली जी के चांदी के हाथ होने के पीछे कारण और आपको कथा बताती हूँ। 18वीं शताब्दी में अकबर काल में यवन यहाँ पर माँ झंडे वाली जी के जो चांदी के हाथ थे उन्हें चोरी करने के लिए आए और यह सपना माँ ने बद्री भगत को दे दिया कि चोर मेरे हाथ कर ले जा रहे हैं। इतने में बद्री भगत जी सभी संगत को लेकर यहाँ पर आए और जिन्होंने सभी चोरों को पकड़ लिया। इस घटना के बाद बद्री भगत चिंतित रहने लगे। उस समय माँ ने उन्हें कहा, चिंता मत करो, तुम ऊपर एक भवन बना दो और उसमें माँ की मूर्ति बिठा दो। तब माँ ने कहा, एक बात बद्री भगत लेना मेरी माँ, नीचे की प्रतिमा को ना देना यहाँ से जान। तब ऊपर माँ की मूर्ति बिठलाई गई, जिनकी 4 भुजाएं हैं। श्वेत सिंह पर उनकी सवारी है। एक हाथ में खंडा है, दूसरे हाथ में शंख है, तीसरे हाथ में माँ के खप्पर है और चौथे हाथ में माँ के त्रिशूल है। आप देख सकते हैं मित्रों, नवरात्रों में भक्तों की कितनी भीड़ है। इसी में आप माँ गुफा वाली जी के दर्शन करेंगे और माँ जो गर्भगृह में रहती हैं वहाँ के दर्शन अब बंद कर दिए गए हैं। ऊपर माँ के दर्शन होते हैं, दोनों माँ एक ही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर अन्य देवी देवता भी हैं, जिनमें हनुमान जी के दर्शन हैं, साथ में विष्णु भगवान लक्ष्मी माँ के हैं, गणेश जी के हैं, ये हमारी संतोषी माता है। इनके पश्चात माँ अन्नपूर्णा जी के दर्शन होते हैं, साथ में माँ शीतला जी के और हमारी गौ माता और कान्हा जी के दर्शन होते हैं। यहाँ से जैसे आप सत्संग भवन में आएंगे माँ जोता वाली के दर्शन होंगे और इस सत्संग भवन में आपको जागरण देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हर अष्टमी की रात को जागरण होता है, परंतु नवरात्रों में यहाँ पर डेली हर 9 के 9 दिन माँ के नवरात्रे होते हैं। नवरात्रों में सुबह से लेकर शाम तक माँ का जागरण कंटिन्यू होता रहता है। आप देख सकते हैं ये पूरा सत्संग भवन है। यहाँ पर भक्तों की संख्या और ये साज सजावट देखकर इतनी दिल को खुशी होती है कि आपको मैं बयान नहीं कर सकती। आप इस मंदिर में जब स्वयं जाएंगे आपको अलग ही अनुभूति होगी और यहाँ पर मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। मैं इस मंदिर में बचपन से जा रही हूँ, यहाँ तक कि यहाँ पर बच्चों का मुंडन भी होता है, जो बच्चों के बाल उतारे जाते हैं। ये सामने शिवालय है, शिव जी के आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ मुंडन की भी व्यवस्था है। यहाँ तक कि मेरे बचपन में खुद बाल माँ झंडे वाली जी के यहाँ पर ही उतरे और मैं बचपन से लेकर इतनी बड़ी हो चुकी हूँ, अभी तक मैं माँ के दर्शन करने जाती हूँ सिर्फ माँ की कृपा से। आप यहाँ पर एक माँ की विशेषता है, यहाँ पर लोग अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए चालीसा करते हैं और 40 से पहले ही
मतलब आपका चालीसा पूरा भी नहीं होगा, उससे पहले आपका गारंटी से जो भी मनोकामना आप मांगेंगे सच्चे दिल से वो पूरी होगी। ये मैंने चीज़ आजमाई हुई है। मैं आपको बोलती हूँ आइए, अगर कोई इस मंदिर में नहीं आया तो अवश्य माँ के दर्शन कीजिए। यहाँ पर माँ का प्रसाद भी मिलता है और 24 घंटे यहाँ पर माँ का भंडारा भी चलता है। लेकिन नवरात्र में आप देख सकते हैं विशेष प्रबंध किए गए हैं। इतनी भीड़ के बावजूद भी आपको इतने अच्छे दर्शन माँ के होते हैं। लाइनों का जो प्रबंधन किया गया है वह बहुत अच्छा है। और यहाँ पर एक सोसाइटी बनाई गई है जिसका नाम बद्री भगत टेम्पल सोसाइटी भी रखा गया है। ये सारी सुविधा उन्हीं के द्वारा की गई है। और माँ की एक सेवा भारती नाम की वाटिका बनाई गई है। आप यहाँ से ये पौधे फूल लेके जा सकते हैं अपने घर की क्यारियों में लगाने के लिए। इसके बाद आते हैं माँ के दूसरे प्रांगण में, जिसमें ये सारी दुकानें लगाई गई हैं। यहाँ से आप माँ की पूजा सामग्री, माँ के संबंधित पूजा सामग्री जैसे झंडे, माँ की मूर्ति, माँ का प्रसाद, और विशेषकर आप जब झंडे वाले मंदिर जाएं तो वहाँ से माँ का सिंदूर अवश्य अपने घर लेके आइएगा। माँ की चुन्नियाँ मिलती हैं, चाट पकौड़ी जो भी आप खाना चाहें सब कुछ यहाँ पर प्रबंध है। कोई भीड़ भाड़ इतनी नहीं मिलेगी आपको। भीड़ भाड़ होगी भी तो दर्शन बिल्कुल सुचारू रूप से होंगे। और इस सोसाइटी के द्वारा यहाँ पर बहुत कार्य किए जाते हैं। जैसे कि आपको बता दूं, इस सोसाइटी ने देश के जितने भी हिस्से में प्राकृतिक आपदाएं आई हैं अभी तक अपना बढ़ चढ़कर हिस्सा दिया है। झंडे वालन सोसाइटी में निःशुल्क एलोपैथी और होम्योपैथी का एक औषधालय भी माँ के मंदिर के पीछे ही है। गरीब महिलाओं के लिए यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है। लड़कियों को मेहंदी सिखाई जाती है, सिलाई कढ़ाई, और यहाँ तक कि संस्कृत के वेद विद्यालय भी हैं यहाँ पर। और हर साल यहाँ पर रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया जाता है। इस समय बद्री भगत जी की जो 5वीं पीढ़ी है वो कार्य कर रही है। जो नवीन कपूर जी हैं इस सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेहंदी भी फ्री में लगाई जा रही है। सभी लाइनें जो महिलाओं की हैं यह सभी मेहंदी लगवाने के लिए यहाँ पर खड़ी है, फ्री में है, कोई शुल्क नहीं है। माँ के जयकारे लगाते हुए भक्त मंदिर में जा रहे हैं। यहाँ पर आपको पार्किंग की भी पूरी सुविधा है। स्कूटी, बाइक, गाड़ी आप कुछ भी फ्री में निःशुल्क है, बिल्कुल कोई पैसा नहीं देना है। जो भक्त माँ झंडे वाली जी के दरबार पे आ चुके हैं वो एक बार कमेंट्स में जय माँ झंडे वाली अवश्य लिखिएगा। और जो नहीं आए हैं वे भी अवश्य आकर माँ के दर्शन कीजिएगा। जय माता की।